ठीक है, देखो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, 11th क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम ने पैसा उधार लिया किससे? सीता से। ठीक है, कितने रुपए लिए उसने? 6300। देन उसमें जो रेट बताया गया है 14% रेट एंड टाइम आपका 3 ईयर। अब इसने क्या किया, राम ने पैसे, ये तो उसने सीता से लिए थे, इसने क्या करा, इसने गीता को पैसे दिए, जितने उसने सीता से पैसे लिए उसमें से कुछ अमाउंट अपनी तरफ से ऐड कर दी, मतलब x रुपीज। यहाँ पे रेट जिसको दिया गया 16% और टाइम आपका सेम 3 ईयर के लिए, मतलब कि कुछ पैसा ऐड किया, रेट बढ़ा दिया सेम टाइम के लिए। तो उसने यहां से क्या करा, उसने प्रॉफिट अर्न किया कितने रुपीज का? 618 का। मतलब वही किसी से पैसा लिया गया, उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर और कुछ पैसे बढ़ाकर प्रॉफिट कमाया गया। ठीक है, अब एक चीज समझो, इसको प्रॉफिट कब होगा? जब इसने पैसे गीता से जो इंटरेस्ट ज्यादा अर्न किया होगा और सीता को कम इंटरेस्ट पे किया होगा। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि भाई दोनों में इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वही मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो उसने सीता को देना था वो वैल्यू होगी छोटी, और इंटरेस्ट जो वो गीता से लेगा उसकी वैल्यू बड़ी। दोनों का डिफरेंस ही क्या बताएगा आपको? प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जगह पर अगर लॉस दिया गया होता, क्या होता कि सीता की अमाउंट जो थी, जो सीता को देगा वो वैल्यू बड़ी होगी, गीता से जो इंटरेस्ट है वो कम लिया होगा, तो वहां पे जो डिफरेंस आएगा वो लॉस देगा। ठीक है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल आपका गीता वाले केस में चलेगा 6300 प्लस एक्स, रेट 16%, टाइम आपका 3 ईयर डिवाइड बाय 100, माइनस सीता वाले केस में प्रिंसिपल आपका 6300, रेट 14%, टाइम 3 ईयर डिवाइड बाय 100, और ये इक्वल चलेगा प्रॉफिट 618 के। ठीक है, वर्जना का कंसेप्ट है, इसी को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर जो भी एक्स आएगा ये वो अमाउंट होगी जो राम ने अपनी तरफ से ऐड करके गीता को दी थी। क्लियर? चलिए, क्लियर हुआ क्वेश्चन आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका रीड कर देता हूं कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर। एक सम ऑफ मनी है, वो कह रहा है कि वो आपका 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना, कितने साल में? 8 साल के अंदर। तो इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम इट बिकम्स 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो वही अमाउंट आपकी कितने टाइम के अंदर 64 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि 64 गुना आपके पास हो जाएगी। चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मेरे पास ना तो प्रिंसिपल पता ना मुझे अमाउंट पता कि भाई कितने कितने थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी एक प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे। आप इसको 1 मान सकते हो, x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, जो आपकी चॉइस है। क्या मानोगे? x मान लिया। यही अमाउंट आपके जो प्रिंसिपल आपको जो सम ऑफ मनी x थी, 3 टाइम्स होने का मतलब 3 गुना होना, तो x का 3 टाइम्स कितना होता है? 3x। तो इसको होने में आपको कितना टाइम लग गया?
8 साल। अच्छा देखो इस 3x के अंदर x तो मेरा प्रिंसिपल है, तो मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला होगा? 2x का। भाई x में जब 2x का इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो मेरे पास अमाउंट 3x हो जाएगी। तो ये 2x है वो क्या है एक्चुअली में आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज आपको दे दे रहा है। तो इसको मैं क्वेश्चन के यहाँ से दो पार्ट्स बना देता हूँ। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा कि कितने टाइम में, तो 64 टाइम्स हो गया, या इतने टाइम के अंदर, इतने साल के अंदर ये कितने टाइम्स होगी जाके। तो अगर मैं क्वेश्चन में हूँ टाइम मतलब टी पूछना चाह रहा हूं कि टोटल टाइम कितना आया, तो क्या काम करना है, 2x इक्वल टू 8 ईयर। टाइम पूछा गया तो इस ईयर की वैल्यू को थोड़ा पीछे तरफ रखता हूं मैं, 2x आगे। अगर 2x 8 ईयर में है तो x का मतलब कितना हो जाएगा, 8/2 ईयर, मतलब कि 4 ईयर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है यही मेरी अमाउंट 64 टाइम्स हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा आप तो एक यहां से लिखते हैं कि 8 ईयर्स इक्वल टू 2x और 1 ईयर इक्वल टू 2x अपॉन 8, मतलब x/4। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, यही अमाउंट आपकी चलो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई कितने टाइम के अंदर होगा, देखो अगर मुझे x से अगर 64 जाना है तो मुझे इंटरेस्ट कितने का चाहिए फिर, 63x का। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मुझे 1 ईयर के अंदर x/4 आपको मिल रहा है और यहाँ पे मैंने x इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 4 ईयर्स में, तो मुझे 63x की वैल्यू चाहिए। तो 63 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 252 ईयर्स। ठीक है। तो x ईयर का अगर आपको 4 में मिल रहा है, सॉरी x का इंटरेस्ट 4 ईयर में मिल रहा है, तो मैं 63x का जब भी निकालूंगा तो 63 इंटू में x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई करके 252 ईयर। एक तो आंसर ये दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो होगा फिलहाल ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाता, यहाँ पे आपको एक ईयर दिए जाते कि बताओ कि 10 ईयर्स में कितना होगा, 15 ईयर्स में कितना होगा, 20 ईयर्स में कितना होगा, तो यहाँ से 1 ईयर की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो भाई 1 ईयर में कितना मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि 20 ईयर्स में कितना होगा, तो 20 ईयर्स का मतलब है 20 से मल्टीप्लाई, 20 इंटू x/4 तो कितना आएगा 5x। तो सोचो जो प्रिंसिपल x था उस पे 5x का इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6x। ठीक है। तो वही देखो x का 6x होने का मतलब है 6 टाइम। तो 20 ईयर्स में अगर क्वेश्चन पूछता है कि 20 ईयर्स में ये आपका जो प्रिंसिपल है सम ऑफ मनी है कितने टाइम्स हो जाएगा, तब तो आंसर आएगा आपका 6 टाइम। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि 64 टाइम्स कितने ईयर में होगा, तब आंसर आएगा 252 ईयर्स के अंदर। ठीक है। कुछ भी रोल कर लो। क्लियर है क्वेश्चन। तो इसकी उस पर आपका सेम क्वेश्चन नंबर आपका एक 13 होगा पीडीएफ का, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये आपके सेम इस पे, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन देगा कि बताओ कि कितने ईयर्स के अंदर जाकर इतने टाइम्स बनेगा, या इतना टाइम्स कितने ईयर्स में जाकर बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको डिपेंड करता है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि आपको पहले ईयर की वैल्यू निकालनी है। याद रखना, यहाँ जो भी आप निकाल रहे हो ये सिंपल इंटरेस्ट लिख रहे हो आप सिर्फ, और इधर भी जो इक्वल में लिख रहे हो सिंपल इंटरेस्ट लिख रहे हो। ठीक है मैम, चलिए नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टेन टाइम, मतलब कुछ एक पैसा है जो किसी निश्चित समय के लिए आपका लगाया गया, जिसकी अमाउंट 350 हो जाती है, जिस पर रेट है आपका 5%। मतलब प्रिंसिपल तो नहीं पता लेकिन अमाउंट पता है 350 है, जिसमें रेट लगाया गया है आपका 5%, और वही प्रिंसिपल मेरा अमाउंट कितना देगा 250, वही अमाउंट 250 होगी, लेकिन आपका जो रहेगा रेट आपका रहेगा 3% पर एनम। तो आपको टाइम फाइंड करना है और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब देखो मेरे पास दोनों केस में प्रिंसिपल रहेगा सेम, चाहे जो मर्जी रहे, ठीक है। वो अगर 5% का रेट है तो 350 अमाउंट दे रहा है, अगर 3% का रेट है तो 250 दे रहा है। यहाँ पे देखो रेट में डिफरेंस कितने का है 2%, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 1% कितना हो गया 1% का मतलब कि अगर मैं रेट सिर्फ 1 रखता हूं तो मुझे कितने का इंटरेस्ट मिलेगा 50 का। अच्छा, इस टोटल अमाउंट जो 350 है इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल है और कुछ इंटरेस्ट है, ये दो ही तो चीज होती है आपके पास अमाउंट के अंदर, एक प्रिंसिपल और बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट। अच्छा, अगर 1% का मतलब 50 अमाउंट है तो पहले केस में 5% था, 1% का मतलब 50, तो 5% का मतलब, तो ये जो आपका 250 तो सिर्फ इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 350 में से जो बच गया वो मेरा प्रिंसिपल रहा होगा 100 रुपीज। अगर मैं यहां से भी निकालता 250 वाले में से 1% का मतलब 50, तो 3% का मतलब 150, इसमें से 150 हटा दो तो प्रिंसिपल मेरा तब भी कितना आएगा 100। अब प्रिंसिपल आपको मिल जाए, रेट आपको पता है, अमाउंट आपको पता है, तो मैं ऐसे टाइम भी फाइंड कर सकता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। अब प्रिंसिपल मुझे पता चल गया 100। अच्छा, यहां से जो रेट आप लोगे ना उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। रेट अगर 1% तो 50, 2% 100, 3% 150, क्योंकि 1% की पता है। तो अगर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो 100 मल्टीप्लाई डिवाइड का कैंसिल, तो यहाँ से 50 किसकी वैल्यू आ गई टी की, मतलब टाइम की। तो ये दो चीजें पूछी गई थी कि प्रिंसिपल कितना है और आपका टाइम कितना है आपका। क्लियर, देख लो एक बार क्वेश्चन को, एक बार अपना रीड करो। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, if a certain sum of money amount 10,000 in 5 years and 10,800 in 7 years, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मतलब कि मेरे पास कोई भी एक प्रिंसिपल था,
जिसमें अगर आपका 7 ईयर है तो अमाउंट है 10,800, और यदि 5 ईयर्स का टाइम है तो आपका है 10,000। तो यहाँ पे जो गैप आपका आ रहा है टाइम का, पिछले क्वेश्चन में गैप किसका था? रेट का था। तो वहां पे रेट में जो ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज अगर बढ़ती या घटती है वो सिर्फ इंटरेस्ट है। अगर प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट बढ़ रही है घट रही है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट ही बढ़ रहा है या घट रहा है। तो मेरे पास 2 ईयर्स में कितने का गैप आ रहा है इनके बीच में? 800 का। मतलब कि 2 साल के अंदर 800 का इंटरेस्ट मिला होगा। तो 1 ईयर में कितने का इंटरेस्ट मिला होगा? डिवाइड बाई 2 कर दो कि अगर मैं 800 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 ईयर में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 400 का। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपको 1 ईयर पे मिलता है इंटरेस्ट, हर साल उतना ही मिलता है। ठीक है। और ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों की दोनों वैल्यू अमाउंट की थी। तो अगेन अमाउंट के दो हिस्से कर दो, 10,800 में से एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। अब टाइम आपकी मर्जी है। 1 ईयर का आपको पता है, अगर मुझे इसमें से निकालना है तो 7 ईयर में कितने का इंटरेस्ट मिला होगा? 2,800 का। तो मेरे पास इसमें 2,800 हटा दो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 8,000। क्योंकि इस 10,800 के अंदर 7 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, और 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपका आता है 2,800। वो आप रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8,000। तो मुझे प्रिंसिपल तो मिल गया क्वेश्चन में। ठीक है। अब एक बताओ, आपको इंटरेस्ट भी पता 1 ईयर में कितने का मिल रहा है? ये सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगा देंगे? अगेन प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय, तो प्रिंसिपल था 8,000, रेट आपको पता नहीं, टाइम आप कितनी ईयर्स का लेना चाहोगे? जितना भी टाइम लोगे इन टू करके लेना। 1 ईयर का 400 है, 2 ईयर्स का 800, 3 ईयर्स का 1,200। तो जितना भी टाइम लोगे, आप 1 ले लो तो 400 लिखना पड़ेगा, 2 लिखोगे तो 800 लिखना पड़ेगा, 3 लिखोगे 1,200। चॉइस है, कटने के बाद रहना 1 और 400 ही है। डबल जीरो इधर से कट जाएंगी आपकी, और जो 80 मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, तो आर आपका जो निकल कर आ जाएगा 5%। ठीक है। या आपको जब अमाउंट में डिफरेंस आ रहा हो, टाइम में डिफरेंस है, तो आप जो टाइम का जो डिफरेंस है वो आपको अमाउंट का डिफरेंस ले लो तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो वहां से 1 ईयर की वैल्यू बना लेना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है। ठीक है, कभी बदलता नहीं है। तो 1 ईयर के थ्रू आप या तो इससे अपना प्रिंसिपल निकाल लो या इससे निकाल लो। अगर 5 ईयर वाले से निकालोगे, 1 ईयर में 400 का इंटरेस्ट है, तो 5 ईयर में मिलेगा 2,000 का, और इसमें से 2,000 हटा दो तो बचेंगे फिर भी 8,000। तो प्रिंसिपल दोनों केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17। A man deposited total amount of 65,000 in 3 banks A, B, C। टोटल जो अमाउंट है वो आपकी 65,000, इसको 3 बैंक में किया गया, A, B, C। सिंपल इंटरेस्ट जिसमें एक है आपका 12%, एक में 16% और एक में आपका 18% रेस्पेक्टिवली। एंड दी अर्न ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,800 इन 1 ईयर। मतलब इन तीनों से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ए बी सी 1 ईयर के अंदर, वो आपका दे रखा है 10,180। इफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन बैंक ए वाज, बैंक ए में जो पैसा आपका लगाया गया वो आपका 71 3/7% ऑफ अमाउंट सी।
सी में जितना भी आप लगाओगे उसका उतना परसेंट आप ए लोगे। इसका जब फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हो तो आपका बनता है 5/7। ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ए अपॉन सी जो आएगा वो आपका आएगा 5/7। अब ना तो ए बैंक में एग्जैक्ट 5 रुपये लगाए गए होंगे, ना आपके बैंक सी में 7 रुपीज। तो क्या होता है कि कॉमन चीज होती है कुछ, पी बाई क्यू फॉर्म जब भी आप लगा रहे होते हैं तो पी बाई क्यू फॉर्म में कॉमन चीज को काट के लिखा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए कॉमन चीज मैंने दोनों में क्या ले ली, एक्स, कि ए ने इन्वेस्ट करे 5x, सी ने करे 7x। यहाँ पे मैं ए के साथ तो लिख लेता हूँ 5x, इसके साथ लिख लेता हूँ 7x। अच्छा 65,000 में से ए के हटा दो, बी के हटा दो, तो बाकी किस में जाएंगे, बी बैंक में। तो मतलब कि 65,000 में से ए और बी के जो थे 12x, इनको माइनस कर दो तो ये बैंक बी का आ जाएगा। और क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया गया था 1 ईयर का, मतलब तीनों का। तो कैसे बनाओगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बैंक ए में, सिंपल इंटरेस्ट बैंक बी का, सिंपल इंटरेस्ट बैंक सी का, और जब तीनों को ऐड करोगे तो 10,180 बन के चलेगा। तीनों में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। फर्क इतना है कि आपका प्रिंसिपल भी अलग है, रेट अलग है, लेकिन टाइम सबका आपका 1 का है। तो आपका आएगा 5 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। बी का 65,000 माइनस 12x, रेट आपका 16 टाइम आपका 1 डिवाइड बाई 100। 7x इंटू रेट आपका 18 टाइम 1 डिवाइड बाई 100 इक्वल में 10,180। कोई चीज अगर कॉमन है तो कॉमन निकालो, सॉल्व करो। सॉल्व करने पर जो भी एक अमाउंट आपका निकल कर आएगा वो x की वैल्यू निकल कर आएगी, और x की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में निकल कर आएगी वो अराउंड आपके पास आएगी, सॉल्व कर लेना 11,000/3। इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हो तो x की वैल्यू 11,000/3 आएगी। अगर मुझे बैंक ए में बताना है कि भाई बैंक ए में कितना पैसा लगाया गया, तो जो भी x की वैल्यू आई है 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बैंक बी का बताना है तो 12 से मल्टीप्लाई करके 65 में से माइनस कर लो, बी आ जाएगा, और 7 में इंटू कर दो तो सी की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? कोई डाउट आपको अभी भी मैम? कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दो चलना, ताकि हम आपको अगेन वो चीज आपको एक्सप्लेन कर सकूं, आपको बता सकूं, आपको समझा सकूं। और प्लीज जितना भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उन क्वेश्चंस की एक बार खुद से अपना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन आपका है कि ए मैन इन्वेस्ट ₹80,000 इन बैंक ए बी सी। वही आपका रेट आपका 15%, 16%, 17, 27%। और बैंक ए में जो अमाउंट होगी वो 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन बैंक सी। वही है कि मतलब आपको पिछले टाइप का आपका पूरा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, बस एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, उसने कह रखा है कि 2 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 36,400 है। तो भाई सिंपल करना क्या है, जहां मैं टाइम में आपका 1 लेके चल रहा था, टाइम आपको 2 लेके चलना है। 20% ऑफ अमाउंट बता रखी है, तो भाई ए और सी का तो आप ये कह सकते हो कि जितना भी ए होगा उसका 20% होगा बस। अगर ए 100 है तो सॉरी सी 100 है तो ए 20, जिसका आप अगर करोगे तो 1/5 एक्स लोगे तो इस तरीके से। तो अगर ए ने 1x किया, सी ने 5x, तो जो बी करेगा टोटल अमाउंट में से जितना ए और बी ने कर दिया उसको माइनस कर दो, ए और सी वाला, ठीक है। तो बी की भी अमाउंट, ए का रेट आपको बता रखा क्वेश्चन में 15%, बी का रेट बता रखा है 16%, और सी का रेट बता रखा है 27%।
तीनों का इंटरेस्ट बैंक ए से, बी से, सी से ऐड करके 36,400 के इक्वल करना है। मतलब कि 1x इंटू 15 इंटू 2/100 टाइम 2 लेके चलना है। 80,000 माइनस 6x इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 और आपका 5x इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 इक्वल चलेगा 36400। तो आप इसके थ्रू आप x निकालोगे। ठीक है मैम, सेम डिक्टो क्वेश्चन है पिछले वाला, बस वहां पे टाइम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पे आपको 2 ईयर्स का दे रखा है। तरीका आपका क्या लेके चलना है, एक्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दे के चलेगा जिसके थ्रू आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी मैम, क्लियर या फिर आपको अगेन एक्सप्लेन करना है? सर दोबारा कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में ये था कि एक टोटल अमाउंट थी 80,000 जिसको 3 बैंक ए बी सी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कह रहा है कि ए में जितना भी सी का लगा रहे हो ना अमाउंट उसका 20% रखना है ए में, कि अगर सी ने 100% लगाया तो सिर्फ उसको 20% मतलब 20 लगाया ए ने, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 20 से 100 कट जाएगा तो 1/5 है। एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने x लगा लिया, बोला कि a ने 1x लगाए, c ने 5x, तो दोनों के 6x हो गए। हाँ। तो b की जो अमाउंट आएगी टोटल 80,000 में से 6x हटा दो, b की अमाउंट आ जाएगी। तीनों का रेट अलग अलग क्वेश्चन में डिफाइन किया गया था, a वाला जो स्टार्टिंग वाला 15%, b वाला 16% और c वाला 27%। और क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2 ईयर्स का, तो हर किसी में टाइम भी मैंने 2 ही रखा है। रेट अलग अलग कर दिया, प्रिंसिपल अलग कर दिया, टाइम कर दिया, डिवाइड बाई 100 और टोटल कर दिया जितनी अमाउंट आपको बताई गई थी इंटरेस्ट की। इसको सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। इसमें जो x निकल कर आएगा वो x आपका 10,000 आएगा निकल के। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को अपना कंप्लीट अपना कर लेना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि 26,000 इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन्वेस्ट किया गया, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट से, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 5 ईयर, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका रेट है आपका 9% और टाइम है आपका 6 ईयर। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, तो मुझे ये बताना कि वहां पे जो बोथ पार्ट्स, मतलब कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा और सेकंड पार्ट कितना होगा। तो आपको नहीं पता कि फर्स्ट पार्ट को मैं मान लेता हूं x, सेकंड पार्ट को क्या मान लेता हूं y। तो दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया गया था इक्वल, तो ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम, तो मैं इंटरेस्ट कैसे बनाऊंगा, रेट टाइम डिवाइड बाई 100। सेम आप यहां से बनाओगे तो प्रिंसिपल आपका y, रेट 9 टाइम 6 डिवाइड बाई 100। कॉमन चीजों को कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो x अपॉन वाई जो आएगा 9 into 6 डिवाइड का जाएगा मल्टीप्लाई में, अच्छा 2 की टेबल में आपका 3 पे कटेगा तो आपका 27 जाएगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने लगा लिया एक्स वाई। अच्छा जो x और y है दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए था आपका, कॉमन चीज पी मान लिया,
तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास x प्लस वाई 26,000 होगा, तो x की वैल्यू 27p, इसकी वैल्यू 25p इक्वल में 26,000, तो 52p आपका 26,000 है। तो p निकालने के लिए 52 से क्या करोगे आप, डिवाइड। तो कॉमन जो हम p लेके चल रहे हैं वो कितना निकल कर आएगा, 100। तो यहाँ पे आप इंटू 100 कर दो, और इसमें भी इंटू 500 है। 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, और 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड पार्ट मिल जाएगा। सेकंड पार्ट। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, इसी के भी आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 20 है वो आप एक बार ट्राई करोगे आप। ठीक है, तो आपका टास्क ये रहेगा, आपका होमवर्क, कि पीडीएफ के पहले 20 क्वेश्चंस का आपका फुल रिवीजन करना है। ठीक है, अराउंड आपका 7 to 8 क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, जो कंसेप्ट आपको सिखाया है उसी के बेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इन 20 क्वेश्चंस तक का जो भी डाउट रहेगा उसको स्टडी करेंगे। ठीक है मैम।